राम राम फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो देखिए मेरे माधव जी के चरण कैसे लगे आपको। मतलब ये बनाने में लगभग एक हफ्ता मेरा लगा है, और सोचने में है तो सोचने में तो मेरा एक महीना लग गया कि मैं बनाऊंगी। और लेकिन कॉन्फिडेंस अंदर नहीं आ रहा था कि मैं बना पाऊंगी, बिकॉज मैं ड्रॉ नहीं कर सकती। मैं डेकोरेट बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, लेकिन ड्रॉ करने में मुझे दिक्कत लगती है। तो ड्रॉ करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की, सॉफ्टवेयर से करने की कोशिश की। फिर मैंने पार्थ को बोला कि तुम ड्रॉ कर दो, वो भी बेचारा डर रहा था कि मुझसे नहीं हो पा रहा, सॉफ्टवेयर से भी नहीं हुआ। एंड एट लास्ट मैंने एक दिन सोचा कि भगवान जी का नाम लेके मैं स्टार्ट करती हूँ, शायद बन जाए मेरे से। और मैंने थोड़ा सा आइडिया लिया गूगल से, एक मतलब स्केच मैंने सामने रखा और उसको देख के मैंने ड्रॉ किया। और मेरे लिए बिल्कुल ये चमत्कार जैसा था जो मैं ड्रॉ कर पाई, है ना। मतलब मुझे नहीं लगा था कि मतलब मैं कर पाऊंगी। और मुझे बहुत प्यारा लगा जब ड्रॉ हो गया। मतलब हो सकता है जो ड्राइंग बनाते हैं वो उसमें 100 गलती निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरे हाथों से ये ड्रॉ हो गया। तो मैंने फिर स्टार्ट किया, और इसको मैंने थोड़ा अलग तरह से मैं बनाना चाहती थी जो मेरे मन में था। तो इस बार जो है पीओपी में फेविकोल डाला है, पानी डाला है, उसमें आटे की तरह इसको गूंदना है, बहुत सॉफ्ट गूंदना है इसको, बिकॉज मैं इसके क्ले की तरह से काम लेंगे। और उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल भी डाला है ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके अच्छे से आपने बिल्कुल आटे की तरह गूंदने के बाद इसका जो मैंने चरण इसके स्टार्ट किए हैं बनाना सबसे पहले। तो इसमें जो है छोटे छोटे जो है हम जैसे स्लाइस टाइप इसमें बनाएंगे। और स्लाइस के साथ जो है जैसे दूसरा स्लाइस अपने जोड़ना है इसमें, तो उसके लिए जो है पानी की हेल्प हम लेंगे, है ना। पानी की हेल्प से दो स्लाइसेस को जैसे हम थोड़ा सा रब करेंगे तो वो जॉइंट हो जाती हैं। और साथ साथ में, और ये जो मैंने डो बनाया है पीओपी का, इसको हम 4 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम तक आपको ये जो डो है ये रखना है गीले पानी, मतलब गीले पानी वाले कपड़े में, है ना। हल्का सा कपड़ा गीला कर लीजिए और उसमें फिर आप इसको रख सकते हैं, फिर ख़राब नहीं होता है। तो ऐसे बना के मैंने, और दूसरा ये कि जब भी आप इसमें स्लाइस रखेंगे तो उसके नीचे जो आपने पहले फेविकोल लगाना, फेविकोल के ऊपर अगर आप नहीं लगाएंगे तो बाद में आपका ये पीओपी जो है निकल जाएगा, है ना, बाहर गिर जाएगा निकल के। तो इसके लिए इन चीज़ों का हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। एक चीज़ मैंने नहीं की, वो भी आप कर सकते हैं कि जो आपका ये पीओपी होता है इसको छान लें एक बार। कई बार इसमें ना गुठलियाँ होती हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। मेरा पीओपी लगभग ओके था, तो मुझे इतनी ज़रूरत इसकी नहीं पड़ी। तो बस ये चरण से मैंने स्टार्ट किया, और जैसे चरण बना रही थी और साथ में जो उंगलियां हैं, उंगलियां मतलब एक एक करके बनानी है, सारा इकट्ठा नहीं बनाना है। उसे किसी भी नुकीली चीज़ से आप जो है शेप उसको दे सकते हैं। और साथ ही में शेप देना है आपने अभी अभी अंगूठे और ये जो बाकी उंगलियां, इनके नाखूनों को भी साथ में शेप दे लेना। बिकॉज प्रॉपर शेप तभी आएगी जब आप अंगूठे को आप अलग से थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे। तो मैंने नुकीली एक मेरे पास नाइफ थी जिसके साथ मोस्टली मैं काम लेती हूँ, तो उसी की हेल्प से मैंने ये सारा काम जो है किया। और जो मेरा चरण जो पहले बने वो कुछ इस तरह से बने हैं। और बहुत मतलब जैसे बनाती जा रही थी कॉन्फिडेंस भी आ रहा था, और अंदर से इतनी खुशी हो रही थी कि बन रहा है मेरे से, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मतलब मुझे 0% था कि मुझसे नहीं बन पाएगा और मैं क्या करूँ इस बोर्ड के ऊपर। तो फिर उसके बाद मैंने सेकंड जो है, दूसरे चरण जो है वो सेम पैटर्न में बनाना शुरू किए। वही है, पहले अपने फेविकोल लगाना है, उसके बाद स्लाइसेस बना बना के लगानी है, और पानी के साथ जो है लेबल करना है। बिकॉज आप जब स्लाइस बनाओगे, कोई मोटी होगी कोई पतली होगी, तो सबको अगर बराबर करना है तो उसके लिए जो हेल्प लेनी है वो पानी से आपने जो है उसको लेबल करना है। तो अब इस तरह से बनाएंगे तो बहुत प्यारा बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। और मेरा फर्स्ट आर्ट था इस तरह का, मतलब पीओपी को इस तरह से लगाने का मेरा पहला आर्ट था ये, जिसे मैंने पीओपी से क्ले बना करके इसको लगाया, और मतलब कामयाब रहा जो मेरा बनाना था, और सभी को बहुत पसंद आया। और देखिए इसमें जो शेप दी है मैंने पैर को, है ना, आप किसी भी नुकीली चीज़ के साथ, या मैंने एक आइसक्रीम स्टिक मेरे पास पड़ा था, उसके भी मैंने हेल्प ली है शेप देने के लिए। किनारियाँ जैसे कई जगह से मोटा है पतला है पैर, है ना, तो साइड जो है वो उसी की हेल्प से करके इसमें मैंने जो पैर की मतलब जो उंगलियाँ होती हैं उनका डिज़ाइन भी वैसे अलग अलग से सारा लगा करके, और जैसे बन रहा था, मतलब मन में लग नहीं रहा था मुझे कि मैं बना रही हूँ। मुझे सच्ची में ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन बना रहा है, और मैं तो नहीं बना पाऊँगी, लेकिन बन गया एट लास्ट। और जब बन के आया तो सबने मतलब वाव का एकदम से दिया कि बहुत प्यारा बना है। उसके बाद जो क्ले है वो एक मैंने कीप में भरा है। कीप जो है वो आप किसी भी पॉलीथीन से बना सकते हैं, किसी भी लिफाफे से, पॉली बैग के लिफाफे से आप बना सकते हैं। तो उसमें भर के जो बाकी है उस सारे का मैंने आउटलाइन दिया है। आउटलाइन से ये है कि बनाना जो है ईजी हो जाता है। जैसे मैं स्लाइसेस लगा रही, तो मुझे अगर मैं पैर में भी पहले अगर कर लेती है काम, तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता। मतलब जैसे हम काम करते हैं वैसे वैसे हमें समझ आ जाती है कि आगे से आगे क्या करें कि हम मतलब अच्छे से उस चीज़ को कर पाएँ, अभी क्या कमी रही। क्योंकि पैर में होता तो मुझे इतनी ज़्यादा शेप के लिए नहीं मुशक्क़त करनी पड़ती जितनी मुझे करनी पड़ी। तो इसलिए फिर मैंने ये वाला जो है ये बेटर समझा। तो मैंने जो अभी क्ले बनाया था इसके साथ
उस सारे को मैंने एक कीप में भर के सारी जितनी भी मेरी ड्राइंग थी उस सारे पे मैंने आउटलाइन दिया है इससे। और ये बहुत जल्दी सूख जाता है। इसमें जो डाला है फेविकोल और पानी, 2 चीज़ें डाली हैं। और उसी में बीच बीच में मैंने फिर वही स्लाइसेस बना के, है ना, जैसे वस्त्रों पे भी किया है या मोर पंख, ऐसे मैंने सेंटर में जो है स्लाइस से ही वर्क किया है ये। तो इस तरह से करके फिर इसको सुखाना, और इसको जो सुखाने में भी बहुत टाइम लगा इसमें, अबाउट मुझे सुखाने में पूरा मतलब मैं शाम को घर आई थी तो अगले दिन जब मैं गई थी तो पूरी तरह से नहीं सूखा था, तो थोड़ी देर मैंने इसे धूप में रखा था। तो सूखने में जो है टाइम लगता है, तो जब आप बनावे सुखाना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर जो आपका डो है वो अच्छा नहीं बना होगा तो यहाँ आकर के आपकी पीओपी जो है वो निकलना शुरू हो जाती है। तो बस उसके बाद आ गया जो टाइम आ गया वो कलर्स का आ गया। कलर्स करने थे तो मैंने कलर्स किए, और साथ ही साथ जो कॉर्नर्स हैं उसमें मैंने जूट का वर्क किया है। और जूट का वर्क मैं कॉर्नर्स पे इसलिए करती हूँ कि जूट का ज़्यादा वेट नहीं होता है, और कोई दिक्कत भी हो जाए तो इजीली जो है हम उसको रिकवर कर सकते हैं। इसलिए मैंने जूट को जो है प्रेफर किया। और बनाते बनाते भाई गर्दन दुख गई थी और ब्रश भी मेरे कुछ ऐसे हो गए थे। फिर मैंने बीच में ही ब्रशेज़ का सेट जो है अपना चेंज किया, वहीं पास में हमारे दुकान में, वहाँ से एक सेट लेके आई। बिकॉज बारीकी का काम था बीच में, तो इन ब्रशेज़ के साथ नहीं हो रहा था, बिकॉज बच्चे भी यूज़ करते हैं। तो ये ब्रश तो ऐसे टूथब्रश की तरह बन गए थे मेरे। तो जूट का काम ख़त्म किया, और उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया ऐसे मिरर वर्क। तो मिरर वर्क जो है वस्त्रों पे भी मैंने किया है, साइड्स में भी किया है। और इसमें जो मैंने कलर्स यूज़ किए हैं उसमें मैंने गोल्डन कलर यूज़ किया है। तो मेरा ये वाला जो है कुछ इस तरह से बन के आया। और आपको कैसा लगा ये आर्ट मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे वेट रहेगा आपके कमेंट्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।